Hello friends, I am again here with another new question and with another new topic, important topic. तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है व्हाट इज इक्विवेलेंस रिलेशन। और ये क्वेश्चन इक्विवेलेंस रिलेशन पे जरूर आता है। तो सबसे पहले तो आपको पता होना जरूरी है व्हाट इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। उसके बाद इक्विवेलेंस रिलेशन में तीन चीजें होती है, रिफ्लेक्सिव, ट्रांजिटिव, सिमेट्रिक। तो उसके बारे में भी हम बात करेंगे और फिर क्वेश्चन भी करेंगे। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, अगर हम फैक्ट की बात करें तो जो हमारा कोई भी रिलेशन है वो इक्विवेलेंस रिलेशन कब कहलाया जाता है? अगर हमारा कोई भी रिलेशन रिफ्लेक्सिव होगा, सिमेट्रिक होगा और ट्रांजिटिव, अगर ये तीनों कंडीशंस फुलफिल करेगा तभी हमारा कोई रिलेशन क्या कहलाता है? इक्विवेलेंस रिलेशन। तो कोई रिलेशन रिफ्लेक्सिव कब होगा? फॉर ऑल, अगर उन सभी ए के लिए जो ए में बिलोंग करते हैं, ए बिलोंग्स टू आर। अभी मैं सिंपल डेफिनेशन लिखती हूँ, फिर एग्जांपल से भी समझेंगे। सिमेट्रिक के लिए इफ ए बी बिलोंग्स टू आर implies बी ए बिलोंग्स टू आर। एंड ट्रांजिटिव के लिए इफ ए बी बिलोंग्स टू आर एंड बी सी बिलोंग्स टू आर देन ए सी बिलोंग्स टू आर। ठीक है, अब हम बात करते हैं क्वेश्चन की। तो क्वेश्चन में हमारा क्या दिया गया है, ये आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। क्वेश्चन है कि अगर ए बी, इफ ए बी बिलोंग्स टू एन, तो ए बी से कब रिलेट करेगा? ए आर बी इफ जीसीडी ऑफ ए बी इज नॉट इक्वल टू वन। ठीक है, तो हमें बताना है इनमें से क्या सही होगा। तो सबसे पहले अगर हम बात करें, तीनों कंडीशंस हम चेक करेंगे यहाँ पर। तो फॉर रिफ्लेक्सिव, अगर हम रिफ्लेक्सिव के लिए चेक करें तो हमें पता है कि जीसीडी, अगर हम वन वन का जीसीडी लेंगे क्या आएगा? वन। तो हमारा यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि जीसीडी इज नॉट इक्वल टू वन, मतलब कि ए और बी कोप्राइम नहीं होने चाहिए, आर नॉट कोप्राइम। तो इसका मतलब क्या है? ये हमारी कंडीशन नहीं फॉलो हो रही है कि ए बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? ये हमारी कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही है। सो वन आर वन इज फॉल्स। इसका मतलब क्या है? हमारा जो रिलेशन है वो रिफ्लेक्सिव नहीं होगा, नॉट रिफ्लेक्सिव। सिमेट्रिक अगर हम चेक करेंगे तो सिमेट्रिक के लिए आप देखेंगे कि इफ जीसीडी ऑफ ए बी इज नॉट इक्वल टू वन, देन अगर ए बी का जीसीडी वन के इक्वल नहीं, अगर ए बी को प्राइम नहीं है, तो इसका मतलब क्या है कि बी ए का जीसीडी भी वन के इक्वल नहीं होगा। तो इसका मतलब यहाँ से क्या आ जाएगा कि फंक्शन क्या है हमारा? सिमेट्रिक। रिलेशन क्या है हमारा? सिमेट्रिक। उसके बाद अगर हम ट्रांजिटिव की बात करते हैं तो एक एग्जांपल से कर लेते हैं। सपोज कीजिए हमने एक एग्जांपल लिया, ए इज इक्वल टू 10, बी इज इक्वल टू 6 और सी इज इक्वल टू 9। तो अगर मैं यहाँ से ए बी का जीसीडी निकालूं, जीसीडी ऑफ ए बी क्या आ जाएगा? 10 और 6 का जीसीडी क्या आ जाएगा? 2, विच इज नॉट इक्वल टू 1। कंडीशन फुलफिल हो गई। देन जीसीडी ऑफ 6 और 9 क्या आ जाएगा? 3, विच इज ऑल्सो नॉट इक्वल टू 1। तो ए बी, ये भी कंडीशन फुलफिल हो गई और ये वाली भी। लेकिन अगर मैं जीसीडी ऑफ 10 और 9 निकालूं तो ये हमारा क्या आ जाएगा? 1। इसका मतलब हमारा क्या है कि बी ए सी को रिलेट नहीं कर। तो इसका मतलब ट्रांजिटिव वाली कंडीशन भी हमारी फुलफिल नहीं हुई, तो नॉट ट्रांजिटिव। तो भाई ट्रांजिटिव नहीं है, रिफ्लेक्सिव नहीं है, तो इक्विवेलेंस तो नहीं है, क्योंकि इक्विवेलेंस कब होता है? जब तीनों कंडीशन होती है। तो ये ऑप्शन तो सही नहीं होगा। आर रिफ्लेक्सिव भी नहीं है, सिमेट्रिक है, तो ये वाला भी। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? करेक्ट। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा।